इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अब एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कल तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी डिटेल्स देनी होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की कोई भी दलील नहीं मानी है। हरीश साल्वे एसबीआई की ओर से पेश हुए थे, 30 जून तक का वक्त मांगा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि और वक्त नहीं मिलेगा, पूरी तरह से जो पिटीशन था खारिज कर दी और कल यानी 12 मार्च तक पूरी डिटेल देनी होगी। अब इस डिटेल में क्या क्या शामिल होगा कि किसने कितना बॉन्ड खरीदा है, कौन सी पार्टी ने, एक एक डिटेल्स, पूरी डिटेल्स एसबीआई को देनी होगी सुप्रीम कोर्ट में। इससे ये पता चल जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कितने पैसे किस पार्टी को किसने दिए। दलील में क्या कहा गया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साल्वे ने दलील दी उसमें कहा कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी गलत डिटेल्स हम दें जिससे हमारे ऊपर ही केस हो जाए। ये दलील थी साल्वे की एसबीआई की ओर से। इस पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सीजीआई ने क्या कहा वो सुनिए आप। सीजीआई ने कहा अब तक आप क्या कर रहे थे, 12 फरवरी का हमने फैसला सुनाया था, 12 मार्च तक यानी कल तक आपको डिटेल देनी थी। आज 11 मार्च है, एक दिन बचा है, तब आप कह रहे हैं कि हमें 30 जून तक का वक्त चाहिए। तो आपने हमारे आदेश यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया। तो ये दलीलें थी जिसको खारिज कर दिया गया है। आपको और अधिक जानकारी दे दूं, इस मामले में 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। इसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ है, जस्टिस संजीव खन्ना है, जस्टिस बीआर गवई है, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। ये 5 जजों की बेंच है जो इस मामले में सुनवाई कर रही है। अब देखना होगा कि कल एसबीआई जो डिटेल्स देती है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, उस डिटेल्स में क्या निकल कर आता है, किस राजनीति को राजनीतिक पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड पैसे मिले थे, सबकी डिटेल्स कल आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएगी। आप लोग भी इसी तरह india.com से जुड़े रहें। हम कोर्ट के अपडेट्स लगातार देते रहेंगे। शुक्रिया।